लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में रखने के लिए ISO सर्टिफिकेट लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी भी प्रोडक्ट ISO है, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। योर कनेक्शन विद देम। स्टीफन कॉवी इतने बड़े मैनेजमेंट गुरु थे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा, which is perhaps the most decorated management book ever upon this planet. And Stephen Covey was perhaps the most decorated management guru. Before writing this book, he met more than about 3,000 successful people not just as businessmen, but successful in all walks of life, as a husband, as a wife, as a brother, as a sister, as a son, as a daughter, as a relative, as a friend, as a neighbor. All roles they played well in their life. Such 3,000 successful people he met personally, interviewed them, studied their life, and then writes this book that this 7 habits I found common in this 3,000 people I met. And he writes with the adjective that this 7 habits are highly effective to develop your personality and character both. उसमें अंतिम आदत, 7th habit, sharpen the saw, उसमें सब पॉइंट में वे लिखते हैं, this 3,000 people had the habit of connecting with their creator, that is God, every day through prayers. हकीकत है। आप मैनेजमेंट की दृष्टि से ले लो, आप सोशल रिलेशनशिप दृष्टि से ले लो, एनहेंसमेंट ऑफ पर्सनल लाइफ की दृष्टि से ले लो, management gurus from Jim Collins to Og Mandino to Ken Blanchard to Anthony Robbins to Robin Smith to Shiv Khera, ये सभी के पुस्तक आप पढ़ लो, इनके सेमिनार्स आप अटेंड कर लो, सोशल रिलेशनशिप गुरुज को आप पढ़ लो, उनके सेमिनार्स अटेंड कर लो, हेल्थ गुरुज के सेमिनार्स आप अटेंड कर लो। सो मैनेजमेंट, सोशल रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल लाइफ, ये सभी के ट्रेनर्स और गुरुज में एक बात कॉमन मैंने देखी है, इवैल्यूएट किए हैं, आप भी देखते होंगे कि they teach you faith in God and not just a belief, some practical attachment with God, either through prayers or meditation or chanting the holy name. हकीकत है ये। आप कभी इग्नोरेंट होते हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो अलग बात है। आपको ये सब इंफॉर्मेशन नहीं है कि इतनी रिसर्चेस हुई हैं और आप नहीं करते, वो अलग बात है। आपके में एक नास्तिकता का एलिमेंट है, वो प्रभावशाली है, इसलिए आप एक्सेप्ट ये बात नहीं करते, वो एक अलग बात है। बात झूठ नहीं है, बात सही है। इफ यू एक्सेप्ट इट और नॉट इज योर चॉइस, ऑफ कोर्स, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, सिंपल। बट ये कभी मत बोलना कि यह गलत है, वरना मेरे पास आपके एक मुद्दे के सामने 50 मुद्दे हैं। आई विल टॉक साइंटिफिक एंड लॉजिक। तो उससे ये फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ होता है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में रिसर्च हुई, साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से माइंड मैपिंग MRIs किए गए बाय डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, बाय डॉक्टर H.G. कोइंग, और एक चाइल्ड ट्रेंस नाम की संस्था थी, उनके CEO थे फिलिप फ्लेचर। मैं सब आपके नाम देता हूं, आप गूगल पे जा सकते हो। भगवान के नाम स्मरण से क्या लाभ। ये साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर ने बताया कि जो चिल्ड्रन थे 4 to 12, they chanted 12 minutes of holy name every day, they had 15 to 25% increase in their memory power. 12 to 22 के जो चिल्ड्रन थे, टीनेजर्स, यंगस्टर्स थे, they chanted the holy name for 12 minutes, they had 15% around increase in their will power and confidence. ये सब अच्छी बातें नहीं है। एज ग्रुप ऑफ 22 to 60, जो ज्यादातर हम लोग यहां बैठे हैं, वे लोग को लाभ हुआ अराउंड 15% इंक्रीज इन देयर बफर कैपेसिटी, दैट इज द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व शॉक्स ऑफ लाइफ। जितने शॉक्स आते हैं ना, वो ये एज ग्रुप में आते हैं, 22 to 60। एंड व्हेन यू आर 15% इंक्रीजिंग इन देयर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी, तो एक बड़ा लाभ है कि नहीं। एंड द लास्ट एज ग्रुप वाज 60 to 80, रिटायर्ड पीपल, ओल्ड एज पीपल, they had around about 25% increase in their strength of immune system. रोग प्रतिकारक शक्ति में 25% बढ़ावा है। तो एट द एज ऑफ 80 द बिगेस्ट वेल्थ इज हेल्थ।
और वो हेल्थ मेंटेन के लिए 25% इंक्रीज इन योर स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम एट द एज ऑफ 80 and 90, and your life is beautiful. That you have to lesser go to the hospitals. साल में 3-4 बार जाने वाले थे, एक ही बार जाओगे, तो आपकी लाइफ तो ब्यूटीफुल रहेगी, बच्चों की भी रहेगी, क्योंकि लिए तो उनको जाना पड़ता है। आपके सन भी की हेल्थ अच्छी रहेगी और डॉटर इन लॉ तो उससे भी ज्यादा खुश रहेगी, क्योंकि रोज उनको टिफिन 3 बार भेजना पड़ता है हॉस्पिटल। जस्ट लाइटर मोमेंट्स अपार्ट, कहने की बात यह है कि विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम इट हैज बीन प्रूव्ड बाय साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर्स। ये सॉफ्टवेयर्स उनके शरीर में जब वे चैंट करते थे, तब जो सीक्रेशंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो सब उनके मेजरमेंट्स होते थे। एब्सोल्यूट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। चैंटिंग द होली नेम गिव्स यू बेटर मेमोरी, बेटर विल पावर, बेटर कॉन्फिडेंस, बफर कैपेसिटी इन इम्यून सिस्टम। ये 5 अगर 15-20% राइज हो जाए तो भी लाइफ इज ब्यूटीफुल और नॉट। ये 5 बातें तो ये भगवान के नाम स्मरण से आती। प्रमुख स्वामी महाराज यही बात करते थे। कोई तकलीफ में तो बोलते थे कि आप अपने रिसोर्सेज लगा दो ये प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए, लेकिन भगवान का नाम स्मरण भी साथ में करना। It has the power to lower down and suppress your negative emotions, emotions of hatred, emotions of agony, emotions of depression. ये नाम स्मरण में इतनी ताकत है, प्रयोग तो करो। जो प्रयोग करते होंगे उनका अनुभव भी होगा, और जो नहीं करते तो आज एक नई बात आपको कही, करना। और अगर लाभ नहीं हुआ 6-8 महीने में अगर ये प्रकार का, तो फिर से मिलेंगे कभी, बोल देना हमको, वापस दे देना। लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में रखने के लिए ISO सर्टिफिकेट लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी भी प्रोडक्ट ISO है, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये भी पीछे नहीं पड़ेगी। जो बात मैंने आपको नाम स्मरण की बताई नहीं, वो हमारी प्रोडक्ट है, संतों की, शास्त्रों की प्रोडक्ट है, वो भी ISO है। हाँ, स्टैंडर्ड है, वो पीछे नहीं पड़ेगी। तो लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है। It is in your hands. If you decide, you can. So we end with this. If you make your life beautiful with the right kind of thinking, second, righteousness of living, and third, with faith in God, you will have the power to influence people's life. You will have the power to create better happenings in people's life. You will have the strength to uplift people in different walks of life. That makes your life more beautiful. The moment sometimes you come to know that somebody is happy because of you, it gives you happiness as well. Right or wrong? In the same way, when you teach people better living, it gives you joy. That makes your life beautiful. If you decide, you can. So now you repeat with me what I say. If I decide, not loudly, if I decide to be happy, I can be happy. If I decide to make my life more beautiful, I can make it. Thank you very much, and many prayers for all of you.